हम लोगों के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया कि आपने इस तरह से दो खालिस्तानी नेताओं को मार दिया है। भारत कह रहा है भाई हमारा इसमें कहाँ से हाथ हो सकता है, उसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया। लोगों को डरा सकते हैं, लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बाकी जो कनाडा के अंदर बस गए हैं, जो खालिस्तान समर्थक नहीं हैं, उनके खिलाफ वो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी आतंकी घटना थी जब एयर इंडिया का फ़्लाइट 127 जो है, जो आयरलैंड के पास बम से उड़ी और उसमें बब्बर खालसा का नाम आया। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई भारत के लिखने के बाद। काफ़ी बार भारत ने लिखा, केस चलता रहा। 21 साल के बाद एक आदमी उसमें ब्लेम किया गया, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों की उसके पास सिटीजनशिप थी। हुआ उसका कुछ नहीं। भारत हमेशा से कहता रहा है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ या जो किसी देश के अंदर गलत काम करके आए, उनको सिर्फ ये कहकर मत रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। आतंक जो करता है वो किसी दूसरे की फ्रीडम को नहीं देखता है। लेकिन कुछ इस तरह का दृष्टिकोण रहा है कनाडा का, जो बाकी दुनिया के सब देश भी उनकी इसी चेहरे की आलोचना करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे उनमें से एक जो है कनाडा के अंदर है। तो ऐसे देश को आप क्या कहेंगे? और खासकर जब उस देश की धरती से ये लोग अपने देश के खिलाफ गलत चीज़ें करते हैं, गतिविधियां उनकी ऐसी होती हैं जिससे कि वहाँ पर आतंकवाद फैले या उसके खिलाफ बोला जाए, या उनके जो एम्बेसी हैं उनके खिलाफ या कॉन्सुलेट के खिलाफ प्रदर्शन किए जाए, उनको डराने की कोशिश की जाए। तो मेरा मानना है कि किसी भी सभ्य देश को उसके खिलाफ डिप्लोमेटिक कंडीशंस के अंदर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा वहाँ पे नहीं हो रहा है और इसीलिए शायद मनमुटाव है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप करिए, वो कह रहे हैं जी नहीं। और उसके बाद हम लोगों के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया कि आपने इस तरह से दो खालिस्तानी नेताओं को मार दिया है। भारत कह रहा है भाई हमारा इसमें कहाँ से हाथ हो सकता है, उसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो उनको शायद बोला गया उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया, और इसीलिए रिश्तों के अंदर कुछ खटास है। सर, हिंदुओं के मंदिरों पर भी वहाँ पे अटैक किया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इसलिए अब अगर वहाँ पर उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा तो वो जो भी मर्जी आए कर सकते हैं। लोगों को डरा सकते हैं, लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बाकी जो कनाडा के अंदर बस गए हैं, जो खालिस्तान समर्थक नहीं हैं, उनके खिलाफ वो कुछ भी कर सकते हैं। सर, करणवीर सिंह के खिलाफ भी इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस। बहुत से ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, लेकिन कनाडा ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, अगर आप कहें कि जी मैं 4 साल मैंने पत्रकारिता की है J&K में, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। कहेंगे जी आपने मानवीय चीज़ें, उनका हनन किया आपने।